Abstract Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. हमारे ग्रामर की क्लास में आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा उस पर आपको ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड स्टेप को आज हम लोग टच करेंगे। लेकिन आपको मैंने कहा था नंबर पढ़ाने के लिए, नंबर इसलिए हम रोक रहे हैं क्योंकि नंबर आपके प्रोनाउन के भी होते हैं, नंबर आपके वर्ब के भी होते हैं, इसलिए हम इसको अभी रोकेंगे और इनको पढ़ाने के बाद उसको हम देखेंगे इसको कैसे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हमने नाउन को कंप्लीट किया और अब हम लोग जो है प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैंने पिछले जो क्लास हुई उस प्रीवियस क्लास में एक एक्सरसाइज ऐड की हुई है जिसमें कंक्रीट और नॉन कंक्रीट नाउन का भी ऑप्शन दिया गया है। तो नाउन तो आपको पढ़ा दिया, पूरी कंप्लीट पढ़ा दी गई है, उसके बाहर नाउन नहीं होता है। नाउन एकदम बहुत अच्छे से उसमें बता दिया गया है, आप उसको बार बार वॉच कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, कंक्रीट नाउन क्या है इसका आपको ध्यान में रखना है। कंक्रीट नाउन है बेटा जो मतलब ऐसा नाउन जो हम सीन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। द नाउन विच इज सीन, जो दिखता है एंड विच इज टचेबल, यानी जिसको टच किया जा सकता है, वो नाउन क्या कहलाता है? कंक्रीट नाउन कहलाता है। ओके yes, अच्छा, कंक्रीट और नॉन कंक्रीट कहाँ से आ गए? ये बहुत ज़्यादा आप जो है सीबीएसई बोर्ड से जोड़ते हुए इसको ऐड किया गया है। ये ज़्यादातर वहीं से टाइप करके आया हुआ, वो कंपटीशन लेवल तक खासकर बैंकिंग और एसएससी में टच करता है। इसका दिमाग में बैठा ले, क्योंकि वहाँ पर जब पूछ लेगा तो ये कन्फ्यूजन में कहेंगे कि आप सर तो हमको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बताए हैं और एक और बताए हैं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये नहीं बताया गया आपको? yes, sir. तो लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि उसी में ये क्या है, कंक्रीट और नॉन कंक्रीट, मतलब वो बहुत ईजी है? समझ में आ गया ना? yes, मीन्स द नाउन विच कैन बी सीन आर टच्ड, वो आपको कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। ओके yes, sir. एंड विच कैन नॉट बी सीन आर टच्ड, दैट इज नॉन कंक्रीट नाउन। ठीक है ना, जिसको स्पेशली आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएंगे आप। ओके yes, sir. यही था इसमें, तो मैंने उसको बता दिया, इसको देखिए वो एक्सरसाइज बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? मतलब कि ये पहले से भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना है, जाना भी होगा, लेकिन आज हम एकदम बेसिक से लेके शुरू करेंगे। इसकी 2-3 क्लासेज होंगी ना प्रोनाउन की, और उसके बाद क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करके और कंपटीशन लेवल तक जितनी भी क्लासेज हैं 2 से 3 क्लासेज में इसको हम ख़त्म करेंगे। तो अभी हम शुरू में एक बेसिक से लेके अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करें व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इसको सबको मालूम है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के प्लेस पर बोला जाता है, और वही कॉमनली है भी, और वही बेसिकली है, और वही जरूरी है जानना बहुत ज़्यादा। अब दूसरी जो चीज़ें हैं बेटा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउन ये है या नहीं, इसको जानना जरूरी है हमें। ठीक है ना, क्योंकि किसी कंपटीशन में आपको उसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसमें आप नहीं पाएंगे कि हमें डेफिनेशन पूछ रहा है कि आप पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ, पॉसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ, या प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोनाउन वर्ड पूछा जाता है तो प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाना है, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कौन सी वर्ब लगनी है, ये मायने रखता है। दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो प्रोनाउन जो है वो वर्ड आप पहचान रहे हो या नहीं, समझो ना? तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा डेफिनेशन, तो मैं बताऊंगा जो ज़रूरी है उनको हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, बता भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिकली है क्या। ओके yes, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कुछ भी लिखो मत, केवल ध्यान से सुनो और पढ़ो। जब तक ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे नहीं, कुछ भी आने वाला नहीं है। ओके yes, sir. केयरफुली ट्राई टू लिसन मी। और प्रोनाउन क्या है बेटा?
हम सिंपली जस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन, प्रोनाउन, NOUN, प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun। देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी लंबी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं, लेकिन हम केवल आपको अच्छे से समझ लेना है इसी डेफिनेशन को बस। बाकी हम प्रयास करेंगे प्रोनाउन कहाँ है उसको ढूंढने का, जो कि हमें जरूरत है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपली है। प्रोनाउन कह रहा है इज अ वर्ड, मींस एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है किसके प्लेस पर? इन प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी नाउन के प्लेस के को कवर करेंगे, किसी नाउन के प्लेस को कवर करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि yesterday, yesterday, yesterday I met a man, yesterday I met a man, he was telling lie, he was telling lie about the country। देखिए ध्यान से, yesterday YESTERDAY, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मैं बार बार क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। yesterday I met a man, मैंने इसमें नाउन ढूंढेंगे तो ये तो आपका ये हो गया मैन, मैन आ गया ना? यस सर। yesterday I met a man, कल मैंने एक आदमी से मिला, क्योंकि इसको आदमी को हम देख सकते हैं, मैंने बताया भी था कि नाउन क्या है उसको आप पहचानो। फिर he was telling lie about the country, वो कंट्री के बारे में क्या बोल रहा है? कंट्री भी आपका नाउन है, ठीक है ना? ही है, ही आपका किसके प्लेस पर यूज हो रहा है? मैन की, क्योंकि कौन कौन झूठ बोल रहा था? आदमी। जो हम मुझसे कल मिला था वो क्या बोल रहा था? झूठ। कौन बोल रहा था झूठ? मैन। मैन नाउन हुआ, नाउन के प्लेस पर ही यूज हुआ, तो ही आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। कोई कंफ्यूजन? नो सर। और मैन नाउन हमारा क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि कंट्री आपको क्या है? नाउन। देखिए ही टोल्ड, उसने बताया दैट इट इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन अमेरिका। अब देखिए इसमें भी आपको सबसे ये देखिए यहाँ पर ही आया, उसने कहा किसने कहा? आदमी ने कहा ना। उस मैन के प्लेस पे आप क्या यूज किए? ही। तो ही आपका क्या बन गया? आपका प्रोनाउन। ओके? यस सर। टोल्ड दैट क्या बोला? इट इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। कौन? इट का मतलब कौन हुआ? कंट्री। कौन हुआ? कंट्री के लिए क्या यूज किया? इट। तो इट हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि यह किसके नाउन के प्लेस पे आया ना, नाउन के प्लेस पे आया, इसलिए इट क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। दूसरा नॉट मोर ब्यूटीफुल देन अमेरिका। तो अमेरिका क्या हो गया बेटा? नाउन, क्योंकि ये कंट्री का नेम है। ठीक है ना? यस सर। ऐसी प्रकार से हम लोग अब इसको समझेंगे, जानेंगे,
मान लीजिए ये तो ठीक है, और भी नाउन से बहुत जो भी नाउन प्रकार आएंगे उनके प्लेस पर कोई यूज होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि यह प्रोनाउन है? तो देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आई बॉट अ बैग, आई बॉट अ बैग। My brother said, this is not your bag। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको विशेष तौर से मैंने एक सेंटेंस अपने आप से क्रिएट करके लिखा हुआ है। यहाँ भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि जिसको हमने आज तक जाना नहीं कि ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं, वो भी प्रोनाउन आपके सामने आ रहा है। देखो यहाँ पर आपने देखा कि आई बॉट अ बैग स्टडी, यहाँ बैग तो आपका क्या है बेटा? नाउन है ना? अगर जानते हो तो बोलो, चुपचाप बैठने से कुछ काम होने वाला नहीं है। ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू नो। बॉट अ बैग, बैग आपका क्या हो गया? नाउन। ये तो नाउन हो गया हमारा, ठीक है ना? तेरा माई ब्रदर, तो ब्रदर भी क्या है हमारा? नाउन। ओके। सेड, क्या कहा? दिस इज नॉट योर बैग, दिस इज नॉट योर बैग। ये बैग भी आपका, तो आपका ये क्या है? नाउन है। अब ये जो दिस है ये किसकी बात कर रहा है? दिस इज नॉट, दिस किसको कह रहा है? दिस बैग को कह रहा है। किसको कह रहा है? बैग के प्लेस पर दिस आया है, याद रखिएगा। इसलिए दिस हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके। सबसे पहले जो होता है बेटा वो होता है हमारा क्या? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ओके। सेकंड होता है बेटा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा होता है बेटा आपका कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने अभी बताया ना कि हम इम्फेटिक को नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये कैटेगराइजेशन में, बाकी उसको हम बताएंगे आपको। और 4 नंबर पे हो गया बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके। PRONOUN होगा, NOUN। 5 नंबर पे आता है बेटा आपका कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके। और 6 नंबर पे होता है बेटा आपका, वेरी गुड, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? इंडेफिनिट NIT, इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 नंबर में आता है बेटा आपका क्या? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके। 8 नंबर पे आता है बेटा आपका कौन सा? वेरी गुड, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन। ओके। प्रोनाउन NOUN। लास्ट और वो है आपका इम्फेटिक। रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके। ये 9 काइंड्स हम लोग पढ़ेंगे
और पहला है आपका, एक बार मैं पहले आपको प्रोनाउंसिएट करा दूं एक बार ठीक से, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल पढ़ते हैं जो कि गलत है। प्रा नहीं पर निकालना है, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन स्किल अपनी अच्छी से बनाइए। बोलिए पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट है आपका रेसिप्रोकल। यस सर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पहला जो नाउन प्रोनाउन होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये कौन होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है ना। अब पर्सनल प्रोनाउन या समझ लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये आपको डेफिनेशन के थ्रू जान लेनी है। ये पर्सनल प्रोनाउन लिखे गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, अब इसको आप जान लीजिए तो उसके बाद हम बता दें। बोलिए पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होगा केवल प्रोनाउन ही होगा। कैसा प्रोनाउन होगा वो देखिए, कह रहा है कि दैट इज एसोसिएटेड मीन्स संबंधित होगा। संबंधित किससे? प्राइमरली बेसिक रूप से क्या? विद ग्रामेटिकल पर्सन, विद ग्रामेटिकल पर्सन, विद ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण वाला, अब पर्सन मतलब व्यक्ति यानी व्यक्तिगत। तो कौन से ऐसे हैं? तो 3। कौन से बेटा? 3। कौन से हैं? देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी इनमें से कोई एक होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन होगा, चाहे सेकंड पर्सन होगा, चाहे थर्ड पर्सन। ठीक है ना। कौन? ग्रामेटिकल पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर एक्चुअली हम बुक में ढूंढेंगे परिभाषा को तो जल्दी से परिभाषा इसकी मिलती नहीं है, लेकिन केवल समझा दिया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आने वाले जितने प्रोनाउन सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ऐसी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, डेफिनेशन तो हमने बताया पहले ही, कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज एसोसिएटेड प्राइमरली, जो कि प्राइमरली रूप बेसिकली से जो है एसोसिएट होता है। कहाँ से? विद अ ग्रामेटिकल पर्सन। जो ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं कौन कौन से हैं? पर्सन मतलब ये नहीं कि दिनेश, रिया, टिया, जिया, आर्मस्ट्रांग, ये सब नहीं, ठीक है ना। वो सब क्या है? तो नाउन है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। उनके प्लेस पर जो यूज होगा उसको हमको पढ़ना है यहाँ पर, समझ रहे ना। और पर्सन मैंने पहले ही बता दिया है, और यहाँ फिर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। पर्सन हमारे क्या होते हैं? 3। कितने पर्सन होते हैं? 3। ये कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा जो स्पीक करता है, हु स्पीक, यानी स्पीकर जो होता है कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। और जो स्पीक करता है, स्पीक करने वाला केवल 2 होता है। कौन कौन? या तो आई होगा या तो बी होगा, या तो आई होगा या तो बी होगा। आई और बी को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। ओके, क्या कहते हैं? आई और बी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ये क्या होता है? ये स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर। इस सेंटेंस को जो स्पीक करता है वही क्या होता है? आई और बी होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए सेकंड कह रहा है, जो सेकंड पर्सन होता है बेटा वो केवल यू होता है। कौन होता है? यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिसनर। क्या कहते हैं बेटा? लिसनर। LIST क्या होगा? ENER। लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाला। लिसनर मीन्स जो सुनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिसनर। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ यू स्टैंड अप, तो कौन बोला? हम बोले। तो हम जब बोल रहे हैं मैं, तो आई टेल यू टू स्टैंड अप, मैं आपसे कहता हूँ खड़े हो जाओ, तो क्या है? आपको बोलने वाला आई फर्स्ट पर्सन, यू आपने सुना, तो यू क्या हो गए? सेकंड पर्सन। सारे ऑडियंस सेकंड पर्सन होते हैं, याद रखिएगा। ओके, और बाकी बात आती है किसके? थर्ड पर्सन की। किसकी बात आती है? थर्ड पर्सन। आपका क्या होता है? ही,
सी इट, कॉमा लगा दो पब्लिक करने के लिए, ही सी इट है, और दे ही सी इट, और प्लस ऑल नाउन्स। ऑल नाउन जो होंगे वो क्या होंगे? ऑल नाउन्स, जो सभी नाउन्स होंगे दे ही सी इट है, और ऑल नाउन्स जो होंगे वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। कौन सा पर्सन कहलाएंगे बेटा? थर्ड पर्सन। और ये क्या किए जाते हैं? ये क्या कहते हैं? टॉक्ड, इज TALKED, इज टॉक्ड, यानी कि इज टॉक्ड का मतलब बात किए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा होगी सेंटेंस में। जैसे अगर कहा जाए कि रमेश या मोहन या अब्दुल इज अ नाइस बॉय, कहा गया, तो कौन है अब्दुल, रमेश या मोहन? कौन है? यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है नहीं, उस पर्सन की हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो अगर उसके लिए हम कुछ लगाते हैं, चाहे ही लगाएं, तो एक वचन हो गया ना। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए सी लगाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है पहले से कि अब्दुल, मोहन या श्याम या रमेश या जो भी हमने रिया या जो भी नाम लिया, ये सब क्या है? ये तो नाउन है, नाउन है ना। हमें नाउन तो यूज करना नहीं है, इनके प्लेस पर कोई वर्ड यूज करना है। तो याद रखिएगा ये तो हमें प्रोनाउन है, लेकिन जब पर्सन की बात आएगी तो माइंड में याद रखिएगा बेटा कि जितने भी नाउन है वो भी आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ये हम नरेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, बताए भी हैं। ओके, कि जितने भी आपके थर्ड पर्सन में हम कंक्लूड करेंगे वो नाउन हमारे उसी में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका आपको माइंड में सेट करना है। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्रोनाउन की चर्चा यहाँ पर हमने की है। यहाँ पर उन नाम को हमने नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? दे लिखा है, ही लिखा है, सी लिखा है, इट लिखा है, और यू लिखा है, आई है, यू भी है। ये 7 आपके है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपके यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत विशेष तौर पर पढ़े जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। पर्सनल प्रोनाउन याद रखिएगा वो प्रोनाउन होता है जो ग्रामेटिकली हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इंडिकेट करता है या एसोसिएटेड होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन यानी जो यहाँ पर लिखे गए यही आपके पर्सनल प्रोनाउन है, याद रखिएगा, इन्हीं को हम यूज करेंगे। और दूसरी चीज मैं अभी थोड़ी सी चर्चा आपको बता देता हूं करके कि हमें प्रोनाउन के रूप में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के रूप में, उसको हम बताएंगे। किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में केवल यही नहीं प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है, और कौन है हम उसको अभी बताएंगे आपको। दूसरी चीज, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे ही सी इट, और ऑल नाउन्स। ठीक है ना? नाउन्स को इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है और बाद में लिखा है क्योंकि यहाँ हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन याद रखिएगा थर्ड पर्सन जो है वो इंडिकेट ऑल नाउन्स करता है। ओके, देखो बेटा, यस सर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कौन कौन सा फॉर्म, क्योंकि माई भी तो आएगा, माई आएगा कि नहीं आएगा? आई से रिलेटेड माई है, माई से रिलेटेड माइन है, माइन भी आई का है, और माई सेल्फ भी आई का है कि नहीं? तो ये आई, माई, माइन, माई, मी, माई सेल्फ, ये सब कहाँ लगेंगे, क्या हैं, कौन से प्रोनाउन है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पर जैसे आई आया तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? मी। आई क्या होता है? मी। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू ही होता है, ठीक है ना? और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्या होता है? और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेरी गुड, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हर। हर।
है। Yes, sir. और दे का क्या होता है? Them. देम। और इट का क्या होता है? It. इट। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 हो गए, इन्हीं को हमें पढ़ना है। दो ऐसे हैं जिनको हम लेंगे और बताएंगे भी आपको। ओके, Yes, sir. यहाँ पर आई और मी, आई और Me. याद रखिएगा, ये अगर कहीं पर आते हैं तो ये आपके तुरंत आपके इसी में आएंगे, कसमें है, देख रहे हो ना। Yes, sir. ये अगर आपके कहीं भी आते हैं तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन किस में आएंगे बेटा? Personal pronoun. पर्सनल Pronoun. प्रोनाउन। ओके, Yes, sir. इन पर्सनल प्रोनाउन को ही हम, मतलब इन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन कब? जब ये किसी सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तब, या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तब, क्योंकि इसका और पार्ट है तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ हर्ष, लेकिन यहाँ हर्ष नहीं होगा, यहाँ केवल हर ही होगा। हर्ष आपका जो होगा वो तो बनेगा, प्रोनाउन है, ऐसी बात नहीं है, आगे हम उसको चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा क्या है बेटा? पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है? Possessive pronoun. हमने आपको बताया अभी पजेसिव प्रोनाउन दूसरा नंबर है, हमने Yes. देखा अभी। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको, डेफिनेशन को हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है उस वर्ड को पहचानना कि पजेसिव प्रोनाउन है क्या। अभी जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा ना, Yes. उस पर्सनल प्रोनाउन का ही ये पार्ट है। पजेसिव जो होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं तब चर्चा करते हैं आगे। कह रहा है कि अ पजेसिव प्रोनाउन, क्या लिखा है? A possessive pronoun. कह रहा है इज अ प्रोनाउन, इज अ Pronoun. मीन्स एक ऐसा प्रोनाउन, कैसा प्रोनाउन होता है? दैट इज यूज्ड Used. किसके लिए? टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस Express. क्या? ऑनरशिप, क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए? Ownership. ऑनरशिप किसका? आर पोजीशन, आर पोजीशन Possession. किसका? स्वयं का। किसका? स्वयं का। स्वयं का। यानी कि आपको याद रखना है, इस दिमाग में बैठा लेना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, उस पर मालिकाना हक जमाने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज My pen. दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज Mine. माइन। यहाँ पर माइन जो है वो प्रोनाउन है। माइन जो है क्या है? प्रोनाउन। Pronoun. अब इसी को हमें क्लियर करना है, अभी हम बता रहे हैं यही पजेसिव है, क्योंकि इस पेन पे किसका अधिकार है? मेरा। तो माइन जो हो गया वो आपका पजेसिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है ना। हिज, हर, माई और देयर, योर और इट, इट्स और 1 2 3 4 5 6 और आवर। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या कहा? पजेसिव कौन है, क्योंकि पजेसिव हम प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। ओके, पजेसिव एक ऐसा वर्ड, पजेसिव की डेफिनेशन सेम होगी, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में चला जाएगा, और नाउन है तो सॉरी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में चला जाएगा। कब एडजेक्टिव होगा और कब हमारा प्रोनाउन होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पहले समझ लेने की जरूरत है, तब हम इस एग्जांपल्स पे आएंगे। ओके, Yes, sir. क्या है कि जब किसी नाउन के जस्ट पहले, जब किसी नाउन के जस्ट पहले कोई भी ये आते हैं, मीन्स हिज, हर, माई, देयर, योर, इट्स और आवर, कभी भी आते हैं तो याद रखिएगा कि यह पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है बेटा? Possessive adjective है.
क्या है? Possessive adjective. कब? जब किसी नाउन के जस्ट पहले आएंगे। ओके? Yes, sir. लेकिन अगर जब हम पाते हैं कि इनके पहले कोई क्या है, ये सिंगल है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब ये क्या है, सिंगल है या एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि यह देखिए एक ऐसा प्रोनाउन है ये कि बहुत सारे हमारे ट्रांसलेशन को भी क्लियर करता है, समझ रहे ना? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी करके पढ़ना पड़ेगा, कहाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और कहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने बता दिया कि जब उसके जस्ट पहले क्या मौजूद हो, नाउन, तो आप जान लीजिए क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, नहीं उसके पहले कोई क्या नाम हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो आप जान लीजिए कि ये प्रोनाउन है। कौन? ये। जब प्रोनाउन होगा तो हिज का प्रोनाउन क्या होता है बेटा? हिज होता है। हर का प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है, ठीक ना? माई का प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। ओके? देयर का प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है। क्या होता है? योर का प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। और इट्स का प्रोनाउन होता ही नहीं है। और आवर का प्रोनाउन क्या? आवर्स होता है। याद रखिए ये जो है ये क्या है बेटा? ये हमारे है प्रोनाउन। क्या है? Pronoun. सॉरी, हाँ पॉजेशन है ही, और वो क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी चर्चा नहीं की है, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले आपको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, दोनों क्लियर कर दिया मैंने कि अगर ये वर्ड आए तो याद रखिएगा किसी नाउन के जस्ट पहले, तो हमारे क्या है? टोटल की टोटल एडजेक्टिव। क्या है? Adjective. अगर ये आए और इसके आगे या पीछे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिल गई या वर्ब देखने को मिल गई, आगे या पीछे, मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, आगे हो चाहे पीछे हो, तो 100% आप जान जाइए कि वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? Possessive pronoun. देखिए यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, सी सिंग्स इन हर स्कूल। सी सिंग्स इन हर स्कूल। स्कूल क्या है बेटा? नाउन। क्या है? Noun. नाउन है ना? Yes, sir. देखिए नाउन के जस्ट पहले आ गया, तो नाउन के जस्ट पहले आने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? Adjective. कौन सा एडजेक्टिव होगा? पॉजेसिव। ठीक है ना? यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव हम पढ़ रहे हैं तो पॉजेसिव की ही चर्चा मैंने किया। दूसरा सेंटेंस, दिस स्कूल इज हर्ष। दिस स्कूल इज हर्ष। हर्ष के जस्ट पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, तो हर्ष हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा? Pronoun. प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव। कौन सा प्रोनाउन? Possessive pronoun. ओके? Yes. फिर कह रहा है दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज Mine. यहाँ पर माइंड जो देख रहे हैं, माइंड की जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई ना। Yes. मैंने बताया कि अगर इसके जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब या जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आई तो आप जान लीजिए वो प्रोनाउन है। ओके? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? माइंड हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? Pronoun. कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव Possessive pronoun. प्रोनाउन। दिस इज माई पेन। दिस इज, My My pen. pen. और ये पेन क्या है बेटा? पेन नाउन है हमारा। Yes, sir. पेन नाउन है कि नहीं? Yes, और sir. पेन नाउन है तो ये माई हमारा क्या है? माई हमारा हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया? Adjective. समझ रहे ना? Yes, sir. एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा? माई। Mine. हो गया ही नहीं? Yes, sir. और यहाँ पर माई, माई और माइन दोनों का मतलब एक ही होता है, मेरा। Yes. ठीक है ना? Yes, sir. अब लेकिन माइन जो है वो प्रोनाउन है और माई जो है हमारा क्या है? Adjective. एडजेक्टिव। यहाँ पर Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस में आता है दिस हाउस इज हिज। दिस हाउस इज हिज। एक भी अंतर नहीं है, हिज यहाँ भी है, हिज यहाँ भी है कि नहीं? Yes, एक sir. ऐसा वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट में भी वही रहता है और Subject. सब्जेक्ट में भी रहता है। इट का सब्जेक्ट भी इट होता है, इट का Object. ऑब्जेक्ट भी इट होता है। ठीक है ना? Yes, sir. पॉजेसिव केस में भी वो इट्स हो जाता है, लेकिन ये इसका जो है वो नहीं बनता है, प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक है ना? Yes, sir. इसका इट स्वयं प्रोनाउन है, लेकिन उसका इटसेल्फ बनता है, ये नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दिस हाउस इज हिज। यह वह घर क्या है? उसका है। वह घर क्या है? उसका है। यहाँ इसके जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही ना, ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? Pronoun. और यहाँ पर हिज है, हिज के जस्ट पहले प्रोनाउन तो आ रहा है, लेकिन जस्ट बाद में क्या आ रहा है? नाउन। और नाउन होने की वजह से क्या है? ये आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? Adjective. हाँ याद रखिएगा। इसके आप पहले मान लीजिए कि आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है उसके पहले हमारा क्या हो? वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, तब नहीं होगा? हो सकता है,
ये बता दिया कि हो सकता है, लेकिन जस्ट बगल में क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नाउन। क्लियर। यस सर। जैसे देखिए कभी कभी जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वह एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो कहेंगे यार सर तो बताए ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कैसे होगी। हमने कहा कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन सकता है। ये हम आप बहुत अच्छी तरह से पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। वॉइस में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो वही थॉट यहाँ भी आपको दिमाग में बनाना है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस, यहाँ प्लेस नहीं बदलना है, वही सेम हो जाएगा। जैसे अब कहा जाए दिस इज हर्ष, हर्ष इज माइन। देखिए दो सेंटेंस आपको लिखा गया है और दोनों का दोनों करेक्ट है। यही सब आपको कंफ्यूजन वाले में ले चल रहे हैं। मतलब आप तो बेसिकली पढ़े, आप थोड़ा सा ऊपर चलिए। यहाँ पर हमने देखा हर्ष जो आया बेटा, ये क्या है, इसके जस्ट पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हम श्योर हो गए 100% ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव क्या हो गया, यहाँ हर्ष आया लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाद में है, फिर भी ये प्रोनाउन ही है। क्या है, प्रोनाउन ही है। और इज माइन, माइन आपका माइन के जस्ट पहले आपका ये आया है, ये क्या हो गया, ये भी आपका प्रोनाउन ही है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, अच्छा इसका अर्थ जान लीजिए, दिस इज हर्ष, यह उसका है, यह उसका है। ओके। और हर्ष इज माइन, इसका क्या होगा, उसका मेरा है, उसका मेरा है। ओके। यस सर। देखो बेटा थर्ड नंबर पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट करे कि हमारा क्या चीज़ है। लेकिन हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के क्या है, कोरिलेटेड हैं, इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, एक में ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। लेकिन एम्फेसाइजिंग होता है, यानी कि जो एम्फेसिस होता है, प्रभाव होता है, वो होता है, ठीक है ना, दबाव या प्रभाव उसका होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या है, ये आप ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। क्या पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, इज अ वर्ड। क्या कह रहा है, सच एज, ऐसा वर्ड है कि जैसा कि हर सेल्फ, जैसा कि हर सेल्फ, दैट इज यूज्ड टू शो, दैट इज यूज्ड टू शो, जो शो करने के लिए यूज किया जाता है। क्या, दैट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, इज एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, इज एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, यानी कि इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी और वह स्वयं के ऊपर अपनी एक्टिंग करेगा। यानी स्वयं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, स्वयं, सेल्फ, यानी कि जितने भी सेल्फ फॉर्म के वर्ड होते हैं, चाहे हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, देम सेल्फ जो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे हमारे किससे रिलेट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसे रिलेट करते हैं, जब कब हो, जब कर्ता का इम्पैक्ट, प्रभाव, रिफ्लेक्शन स्वयं पर हो। किस पर हो, स्वयं पर, खुद के ऊपर हो, तब उसको हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन कौन होंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें आपके आएंगे हिमसेल्फ, क्या आएंगे बेटा, हिमसेल्फ, और क्या आएगा, हर सेल्फ, क्या आएगा, हर सेल्फ, और क्या आएगा, इट सेल्फ, क्या आएगा, और आएगा देमसेल्फ, और आएगा योर सेल्फ, है
माई सेल्फ, वेरी गुड। क्या आएगा? माई सेल्फ है। और कहीं कहीं बेटा योर सेल्फ मिल जाता है, योर सेल्फ, ठीक ना। माई सेल्फ, योर सेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7। और कौन एक होता है? देमसेल्फ। देमसेल्फ तो हो गया। आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ, ठीक ना। ये सारे सेल्फ फॉर्म बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सेल्फ फॉर्म भी इनको कहा जाता है। ओके, सेल्फ फॉर्म वर्ड कहा जाता है। और यह जब आप यूज करेंगे तो याद रखिएगा, जब इनका प्रभाव खुद कर्ता के ऊपर होगा तो याद रखिएगा वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे अब एग्जांपल ले रहे हैं हम, सी हर्ट्स herself, she hurts herself, उसने स्वयं के ऊपर चोट पहुंचाई। देखिए herself भी स्वयं ना, अरे वो कैसे गिर गया? अरे खुद ही गिर गया है, चल रहा था खुद ही गिर गया, यानी स्वयं अपना काम कर रहा है, यानी कि स्वयं उसका प्रभाव करता पड़ रहा है। मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका प्रभाव स्वयं कर्ता पे हो रहा है। ये तो हमारा क्या प्रोनाउन तो है ही, ये पर्सनल प्रोनाउन ना है, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? आइए अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों को डिफरेंट करके बता देते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि क्या होता है इम्फैटिक और क्या होता है रिफ्लेक्सिव। लेकिन दोनों है रिफ्लेक्सिव ही, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो अगर इम्फैटिक पूछ लिया तब भी आपको रिफ्लेक्सिव कहीं दिया है तो फिर भी वही लिखना है, उसमें अलग नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में आपको दोनों सेपरेटली नहीं पूछेगा, दिमाग में बैठा लो। ज्यादा तो पूछता है प्रोनाउन ही, लेकिन अगर और अंदर जाएगा तो पूछेगा रिफ्लेक्सिव और नहीं तो इम्फैटिक, ठीक है ना। इम्फैटिक आता नहीं है, बहुत कम आता है, लेकिन कहने का मतलब है हमें इस मॉडर्न एज के कॉम्पिटिटिव एरियाज में कम से कम पूरी तरह तैयार रहना है। कि हो सकता है जैसे मैंने बताया ना आपको अभी आपको कि कंक्रीट और नॉन कंक्रीट भी होता है और काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन ये सब भी होते हैं, लेकिन फिर उसी तरह ये भी है, इसको भी जान के रखना है, ठीक है ना। देखिए हमने आपको बताया कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में कोई डिफरेंस विशेष नहीं है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, इसीलिए उसको कुछ लोगों ने अलग कर दिया है, बाकी वो सब एक ही हैं। आप ध्यान रखिए सेल्फ फॉर्म के जितने भी वर्ड हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काउंट होते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक क्या, इम्फैटिक मतलब इम्फेसिस, एम्फेसाइजिंग जब करेगा कोई अपना सेल्फ फॉर्म किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट पे ना करके किसी और पर करता है, तो वह जो है हो जाता है आपका इम्फैटिक। जैसे अब आप देखिए पहला सेंटेंस है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। मैंने किसको चोट पहुंचाई? स्वयं को। माई सेल्फ जो हो गया ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। यहाँ पर क्या है? आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। आप कहेंगे दोनों जगह सेम ही वर्ड है ना। अब माई सेल्फ यहाँ भी, माई सेल्फ यहाँ भी, माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ एम्फैटिक हो जा रहा है। क्यों? देखिए क्योंकि कह रहा है आई किल द टाइगर माई सेल्फ, किसी ऑब्जेक्ट मारा, किसको मारा? टाइगर को। तो टाइगर क्या है? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना है। जब दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उस पर एम्फसाइज कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है अपना। कौन? माई सेल्फ। तो यहाँ पर ये हो गया एम्फैटिक, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। बाकी एम्फैटिक प्रोनाउन भी आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, नहीं तो कंफ्यूजन में हो। फिर कह रहा है ही हिमसेल्फ सेड सो, यहाँ पर तो आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हिमसेल्फ हम कह रहे हैं आपका क्या है? एम्फैटिक में काउंट होगा। क्यों है? तो मैंने बता दिया रिफ्लेक्सिव ही है, लेकिन एम्फैटिक में काउंट क्यों करते हैं इसको? अब देखिए क्योंकि यह स्वयं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, यह सो यानी ऐसा, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा स्वयं का
कहा, ऐसा स्वयं कहा, ऐसा स्वयं कहा, यानी कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करके एम्फेसाइजिंग कर रहा है, एम्फेसाइजिंग कर रहा है मतलब कि प्रभाव डाल रहा है, समझ ना, इसलिए हिमसेल्फ क्या हो गया, एम्फेटिक हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू जो मतलब छोटी छोटी बुक्स हैं उनमें ऐसा, बाकी दे ईट फूड देमसेल्फ, उन्होंने क्या किया, भोजन को स्वयं किया, ये क्या हो गया आपका, एम्फेटिक। ओके, क्या हो गया, या आपका रिफ्लेक्सिव, अगर बड़े स्तर पर जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउन। ओके, आप जान गए कि जब सेल्फ फॉर्म कहीं आए दिखे तो हम जान जाएंगे कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव हैं। कौन से हैं, याद रखिएगा, लेकिन वो आपके क्या होना चाहिए, उसका स्वयं सब्जेक्ट से रिलेशन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इट है तो इट सेल्फ, ये जरूर रहने चाहिए। ओके, एनी कंफ्यूजन, इन जो तीन आपको बताए गए प्रोनाउन आपको बताएंगे ना, कौन कौन, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव। बताओ इन तीनों में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट पीरियड में लेंगे और आज बस इन्हीं तीन को पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ के इसी रिलेटेड एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस एक्सरसाइज को बना के फिर ले आना है वर्क में। ओके, Yes, sir. थैंक यू सर।